साथियों नमस्कार, मैं हूं राम नारायण शर्मा। तो आज हम आए हैं अपने जिला मुख्यालय पर, जहां पर उत्तर प्रदेश मिलेट्स मेला सह प्रदर्शनी का आयोजन माननीय डीएम महोदया द्वारा किया गया है। तो इसमें हमारे ज़िले के लगभग सभी जो कृषि से संबंधित हैं स्टॉल लगाए गए हैं, जिसमें एक प्रमुख स्टॉल लगा हुआ है। हमारी पुरानी परंपरा रही है, आज के लगभग मान के चलिए 60-70 साल पहले लोग जो है सावा कोदो और ऐसी तमाम चीज़ें जो खाते थे हमारे देहात में, जिनका लोग पहले बहुत मजाक उड़ाया करते थे, वो अनाज आज के युग में ये समझिए सोना बन चुका है। जिसका रेट उस समय 1 रुपया 58-54 हुआ करता था, उसका रेट आज 100 के नीचे नहीं है। और उसका जो फ़ायदा है वो हम लोग जो है नहीं जानते हैं। तो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक सर झा सर हैं, जो कि आपको इसके बारे में बताएंगे कि कौन सा मिलेट्स किस काम में आता है और इसका उत्पादन कैसे किया जाता है। थोड़ा बृहद नॉलेज हम चाहेंगे सर से। तो सर, आपका स्वागत है हमारे चैनल में, और थोड़ा इस बारे में आप प्रकाश डालिए कि हाँ कैसे। मैं इंजीनियर मिथिलेश कुमार झा, कृषि विज्ञान केंद्र गोपालग्राम गोंडा में वैज्ञानिक पद पर कार्यरत हूँ। और यह श्री अन्न का जो अभी हमारे पत्रकार महोदय ने बताया, तो यह एक स्टॉल लगा हुआ है। ये जो श्री अन्न प्रदर्शनी जो ज़िले में लगाया गया, अभी स्टॉल का विजिट माननीय कीर्तिवर्धन जी और डीएम महोदय और सीडीओ महोदय के द्वारा हुआ है, और डीडीए प्रेम कुमार ठाकुर ने विजिट किया है। और किसान भी यहाँ बहुत आयत के रूप में आ रहे हैं और देख रहे हैं। और बहुत एक अजीब टाइप का किसानों का अनुभव हो रहा है कि जो पूरी तरह से गायब हो चुका था वो फिर से दिखने लगा है। तो किसानों को बहुत प्रसन्नता हो रहा है, और वो पूछते हैं कि यह इसका कैसे उत्पादन किया जाएगा, बीज कैसे मिलेगा। तो यह कृषि विज्ञान केंद्र में, जो कृषि विज्ञान केंद्र गोपालग्राम है तो गोंडा, तो यहाँ पर यह 2-3 साल से इसकी खेती हो रही है। और खेती के साथ साथ जो हम अपने केंद्र पर डिमोन्स्ट्रेशन प्रदर्शन इकाई लगाते हैं, उसमें अलग अलग वैरायटी का ब्रीडर सीड जवाहर एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से हम लोग मंगाते हैं, और उसके ट्रायल लगा करके और उसका उत्पादन देखते हैं इस जलवायु के हिसाब से। तो इसमें देखा गया है कि यहाँ का इस जलवायु में सारे जो श्री अन्न का जो अलग अलग प्रकार का है, ज्वार है, बाजरा है, काकून है, कुटकी है, इसका पैदावार अच्छा मिल रहा है। तो इसको जो है बीज तैयार करके हम किसानों को डिमोन्स्ट्रेट कराते हैं। और किसान का जो एरिया है जो कि पूरी तरह से विलीन हो चुका था, अब किसान इसको समझने लगे हैं, और किसान इसको बुआई करके, और किसान ये पूछते हैं कि हम पैदावार करेंगे तो इसको कहाँ ले जाएंगे। तो उनको हम बताते हैं कि इसका मार्केट जितने मार्ट है, जितने बने हुए हैं, उसमें अगर पैकेजिंग और ब्रांडिंग करके बेचा जाए तो इसका मूल्य जो है बहुत हाई रेट में मिलता है। और अभी गोंडा में भी कुछ ऐसे दुकान हैं जहाँ पर प्रोसेसिंग करके और इसका जो है हाई रेट में उपलब्ध कराया जा रहा है। खास करके ये देखा गया है कि ये जो बाजरा जो होता है, ये बहुत ही पोषक से भरपूर होता है। कैल्शियम, विटामिन, मैंगनीज, जिंक ये पर्याप्त मात्रा में होता है। उसी प्रकार से ये जो कोदो है, कोदो का जो है चावल निकलता है, और इससे जो है हम जैसे हम चावल का भात बना खाते हैं, उसी तरह कोदो के चावल का हम भात बना के खा सकते हैं, और इसके अलग अलग व्यंजन बना सकते हैं। और सामा जो होता है, सामा भी, इसका भी चावल निकाला जाता है, और इसको व्रत त्योहार में जो है इसको जो है लोग जो है इसका प्रयोग करते हैं, और यह भी बहुत महंगे रेट में बिकता है। और सामा का और कोदो का और काकुन का जो है, काकुन भी प्राय लोग इसको चिड़ियों को खिलाने में प्रयोग करते थे, लेकिन यह काकुन भी जो है ये पोषक तत्व से भरपूर होता है, और इसका भी चावल निकाल करके हम लोग जो है खाने में प्रयोग करेंगे, और उसके अलग अलग रेसिपी बनाकर हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। और वैज्ञानिकों ने और इन चीज़ों का खास करके जो मिलेट्स है, मिलेट्स में सामा, कोदो और काकुन में कई लेयर होते हैं, और इसका प्रोसेसिंग थोड़ा ग्रामीण लेवल में और जो गांव में पहले होता था वो बहुत श्रम वाला था। इसमें बहुत श्रम लगता था, और प्रोसेसिंग सही ढंग से नहीं हो पाता था। तो उसके जगह जो है इसके प्रोसेसिंग प्लांट बन चुके हैं, जो छोटे से बड़े आकार के होते हैं। अभी इसका प्रयोग जो है हम लोग जो है इसको कराने जा रहे हैं, और जो इसका प्रयोग करते हैं वो 1.5 लाख में इसका मशीन है, प्रोसेसिंग प्लांट
खरीद लिए हैं, जिससे कि आप इसका जो है प्रोसेसिंग कोदो का, सामा का और काकुन का प्रोसेसिंग करके और इसका चावल निकाल सकते हैं। ज्वार में कोई समस्या नहीं है, बाजरा में कोई समस्या नहीं है और रागी में कोई समस्या नहीं है। इसका हम आटा बना करके, इसके विभिन्न व्यंजन बना करके, जैसे रागी का रोटी, हलवा, तमाम तरह का चीज़ बना करके ये पोषक से भरपूर होता है। अगर इसका हम लोग प्रयोग करेंगे तो जो समस्याएं आ रही है आजकल, जो है जो समस्याएं, विभिन्न तरह की समस्या आ रही हैं, जो हम लोग श्री अन्न को नहीं खा करके और रिफाइंड चीज़ जो खा रहे हैं और डिब्बे बंद जो खा रहे हैं, तो उससे तमाम तरह का रोग हो रहा है। तो उन रोग को अगर भगाना है तो हमको फिर ये प्राचीन पद्धति की जो अन्न था वो श्री अन्न के रूप में जो आ गया है, तो इसको पैदावार करने की ज़रूरत है, किसानों की बताने की ज़रूरत है और इसमें कृषि विज्ञान केंद्र इस अग्र रूप से इसकी भूमिका निभा रहा है। और आने वाले समय में और इसका किसान जो है अधिक से अधिक उत्पादन करेंगे और जो प्रोसेसिंग की समस्या है वो भी पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है और इसका प्रयोग अधिक से अधिक करके हम स्वस्थ हो सकते हैं। धन्यवाद। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस बारे में जानकारी दी। थोड़ी सी जानकारी हम आपसे और चाहेंगे सर, जैसे इस मिलेट्स का खेती अगर हमारे किसान करना चाहें तो इसका बीज जो है आपके यहाँ से उपलब्ध होगा या क्या दुकानों पर भी उपलब्ध रहता है? इसका बीज अभी दुकान पर पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है और चूँकि इसका उत्पादन कम होता है तो कृषि विज्ञान केंद्र जो है इसका शुरुआत किया है और बीज बहुत मात्रा में नहीं, थोड़े मात्रा में बीज उपलब्ध कराया जा रहा है। और कृषि विज्ञान केंद्र की भूमिका होता है कि किसानों के यहाँ अच्छे बीज दे करके किसानों से बीज उत्पादन करावे और किसान बीज के रूप में बेचे, ये आगे का लक्ष्य है। तो भरपूर मात्रा में बीज आगे आने वाले समय में मिलेगा। अच्छा सर, इसका रेट क्या होता है वास्तव में? जो भी बीज का जो रेट निर्धारित किया गया है आपके यहाँ से, थोड़ी मात्रा में ही सही, लेकिन जो भी है कितने में मिल जाता है 1 किलो या उस हिसाब से? बीज का रेट 60 रुपये किलो रहता है। अच्छा, बीज का रेट 60 रुपये किलो। अच्छा, और मार्केट में जब किसान तैयार करेगा तो उसका रेट क्या हो जाएगा लगभग? मार्केट में जब बहुतायत मात्रा में जब हो जाएगा तो 50 रुपये किलो हो जाएगा। अच्छा, 50 रुपये। अच्छा सर, इसमें जैसे ये उगाने में, जैसे आजकल की जो फसलें हैं जैसे गेहूं हुआ, धान हुआ, इस समय बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, तो क्या इसको उगाने में भी रोग की भूमिका रहती है? इसको ये गेहूं जो भी हाइब्रिड या धान या हाइब्रिड हम पैदा कर रहे हैं आजकल, तो हाइब्रिड में वो चूँकि हाइब्रिड सीड जो पैदा होता है तो जलवायु के हिसाब से उसको अनुकूल नहीं हो पाता है, इसलिए उसमें तमाम तरह का रोग लगता है। ये चूँकि हमारे श्री अन्न जो है जो विलीन होने वाली प्रजाति है और यह हमारे क्लाइमेट में सूट करता है और इसको पुनः हम पैदा कर रहे हैं, तो यह कम पानी में बिना खाद का जो नेचुरल विधि से हम खेती करते हैं, प्राकृतिक विधि से, तो जो हमारे मिट्टी में जो पोषक तत्व मौजूद हैं उसमें इसकी खेती अच्छी प्रकार से किया जा सकता है। अच्छा सर, इसमें मतलब DAP या यूरिया का कोई प्रयोग नहीं किया जाता? इसमें DAP यूरिया का प्रयोग ना करें तो बेहतर है, क्योंकि प्राकृतिक विधि से अगर इसका हम उत्पादन करेंगे तो ये हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा। और प्राकृतिक में जो जीवामृत, घन जीवामृत, बीजामृत तैयार करके जो देसी गाय के गोबर है, गौमूत्र है, उसका प्रयोग करके अगर हम इसका प्रयोग करें तो उत्पादन भी अच्छा मिलेगा और हमारा नेचुरल प्रोडक्ट तैयार होगा जो मानव के लिए, स्वास्थ्य के लिए हितकर होगा। तो सर, जैसे मान लिया लोगों को पेस्टिसाइड डालने में आसानी रहती है कि हाँ वो लाए मार्केट से खरीद करके और पेस्टिसाइड को डाल दिए, लेकिन जो जीवामृत या जो भी आपने दवाइयाँ बताई हैं उसके लिए कोई प्रोसेसिंग तो होगा कि हाँ कैसे इसको तैयार किया जाता है, क्या हो? ऐसा है, किसान जो है हमेशा जो है मतलब सीधा तरीका अपनाना चाहते हैं, कम समय में हमको लाभ मिल जाए, चाहे उससे नुकसान मानव जाति को हो जाए, बताओं को नुकसान हो, इसके पीछे वो नहीं सोचते हैं। लेकिन प्राकृतिक विधि से बहुत ऐसे मतलब पेस्टिसाइड और निमिसाइड तमाम तरह की चीज़ बनाया जा सकता है, जो कि पेस्टिसाइड हमारा रेजिस्टेंस हो चुका है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक रूप से निमास्त्र बना करके, 10 पर्णी अर्क बना करके अगर इसका प्रयोग करें तो उससे ज़्यादा लाभकर होगा। और इससे क्या होगा, चूँकि इसमें क्या होता है, गौमूत्र होता है और गाय का गोबर होता है और तमाम तरह के जितने पत्तियां होती है, 10 पर्णी अर्क में 10 प्रकार की पत्तियां होती है, अगर उसको हम तैयार करेंगे और उसमें
इसमें लहसुन, हींग, हल्दी, तमाम तरह की चीज़ डाल करके प्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। उसका घोल बनाकर हम स्प्रे करेंगे तो हमारे पौधे को भी तमाम तरह के तत्व मिलेंगे, पोषक तत्व मिलेंगे और पौधा हमारा स्वस्थ रहेगा और जो भी हमारे कीटाणु हैं और बीमारी हैं वो दूर रहेगा उससे। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने इस बारे में जानकारी दी। हमारे किसान भाई इसका लाभ उठाएं और वर्तमान समय में जितनी भी बीमारियां आ रही हैं, जो नए नए तरीके से जो खेती हो रही है पेस्टिसाइड को डाल करके, वो आज के युग में चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे बूढ़ा हो, सबको बीमारियां घेरती जा रही हैं। तो सर ने बताया कि अगर आप पुरानी परंपरा के अनुसार जो भी हमारे आज के 60-70 साल पहले खेती होती थी, जिसमें सावा, कोदो, काकून और अन्य फसलें उगाई जाती थी, वो बहुत ही लाभदायक होती थी और कम बजट में, कम खाद में हो जाती थी। हाँ, थोड़ा मेहनत थी उसमें, लेकिन उसकी बजाय लोग अब नए परंपराओं पर जो है आधारित हो गए हैं, उस पर निर्भर हो गए हैं, जिसकी वजह से बीमारियां, मतलब जितना वो उस पर बचा रहे हैं अपना खर्चा, उससे ज़्यादा बीमारियों में, दवाओं पे खर्च कर रहे हैं। तो सर आपका हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत आभार, आपने इस बारे में जानकारी दी। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए साथियों नमस्कार। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।